विद्यार्थियों वंदे मातरम। आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश अर्थ होता है वाक्य प्लस अंश, यानी वाक्य का एक अंश। हम किसी चीज़ को ज़्यादा लंबा लंबा ना लिखते हुए हम किसी को शॉर्ट में लिख दें तो वो कहलाएगा वाक्यांश। उसके लिए एक शब्द। अगर शब्द संक्षिप्त में होते हैं, अगर हम जैसे निबंध लिख रहे हैं और निबंध में हम लंबे लंबे शब्द न लिखते हुए एक वाक्यांश के लिए एक ही शब्द प्रयोग में लिया जाए तो हमारा निबंध काफ़ी आकर्षक और सुंदर बनता है। तो इसी कड़ी में हम शुरू करने वाले हैं आज वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो सबसे पहला वाक्यांश है अंक में सोने वाला। अंक में सोने वाला अर्थात अंक में सोने वाला अर्थात अंक को गोद बोला जाता है। अंक को क्या बोला जाता है? गोद बोला जाता है। अंक के और भी अर्थ होते हैं, जैसे गणितीय जो अंक होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, उनको भी हम क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। और एक अंक का अर्थ होता है गोद। तो अंक में सोने वाला उसको बोलते हैं अंक शाई। शाई का अर्थ होता है सोने वाला। शाई का क्या अर्थ होता है? सोने वाला। जैसे हम एक शब्द प्रयोग में लेते हैं धराशायी। धराशायी का अर्थ होता है जमीन पर गिरा हुआ व्यक्ति। जमीन पर गिरा हुआ व्यक्ति। धरा यानी होती जमीन और शाही यानी होता है सोने वाला। तो मैंने बताया अभी। तो धराशायी का अर्थ हो गया जो जमीन पर, जैसे अपन कहीं लिखते हैं कि वह धराशायी हुआ, इसका मतलब वह जमीन पर गिर गया। एक शब्द आता है शेषशायी। क्या आता है? शेष शायी। शेष नाग पर जो सोए हुए हैं यानी विष्णु, इसलिए विष्णु का एक नाम क्या है? शेषशायी। इस कड़े हम दूसरा देखते हैं हाथी को नियंत्रण में लेने वाला औजार, इसे बोलते हैं अंकुश। क्या कहते हैं? अंकुश। फिर देखें अंक का ईक्षण करने वाले, अर्थात जो अंगों को अच्छी तरह से जांचे परखे उसे बोलते हैं अंकेक्षक। इसी अंकेक्षक को ऑडिटर बोला जाता है। अब हम जैसे बात करते हैं जैसे हिंदी में अक प्रत्यय। हिंदी में जहाँ भी अक प्रत्यय लगता है कौन सा प्रत्यय लगता है? अक प्रत्यय। अक प्रत्यय का अर्थ होता है जो कार्य कर रहा है, अर्थात कर्ता। जहाँ भी अक प्रत्यय आएगा उसका अर्थ क्या होगा? उस कार्य को करने वाला। जैसे अंकेक्षण, अंक प्लस इक्षक। अब इक्षक में क्या लग रहा है? अक प्रत्यय लगा। अंक अब वो अंक गोद वाला नहीं है, वो अंक अब कौन सा है? 1, 2, 3, 4। अब अंक प्लस इक्षक। अब इसमें मूल शब्द तो है, संधि है, वो तो है अंकेक्षण, संज्ञा है। अंकेक्षण यानी अंक का ईक्षण करना, यानी अंकों को अच्छी तरह से जांचना, परखना। लेकिन जब इसमें अक प्रत्यय लगाया, जब हमने अक प्रत्यय लगाया, जैसे ही अक प्रत्यय लगा तो ये शब्द बन गया अंकेक्षण। यानी इस अंकेक्षण को जो कर रहा है, जो कार्य कर रहा है अंकेक्षण का, वो क्या कहलाएगा? अंकेक्षक। अक प्रत्यय के और भी उदाहरण हैं हिंदी में, जैसे आते हैं चालक, यानी जो गाड़ी का चालन कर रहा है। याचक यानी जो याचना कर रहा है। और
धारक जो धारण कर रहा है, अर्थात जहां भी कर्ता का रूप आएगा वहां पे अक प्रत्यय जरूर लगेगा। और भी आएंगे अक प्रत्यय वाले, और भी आएंगे जहाँ पे जिस प्रत्यय के कारण हम उसे कर्ता का रूप मानते हैं वह शब्द आगे और भी आएंगे। आगे हमने देखा जो हमारे अंग के रक्षा करता है उसे कहते हैं अंगरक्षक, क्या कहेंगे, अंगरक्षक। फिर देखो चौथा, देखो अंतःकथा, मूल कहानी के अंदर आने वाली कोई कथा, उसे क्या बोलेंगे, अंतःकथा। अंत का अर्थ होता है अंदर, क्या होता है, अंदर की एक कथा। वैसे ही अंतःकथा से यही अंत जब इधर लग जाएगा तो वो बन जाएगा अंतःपुर, जहाँ रानियाँ निवास करती है। कौन निवास करती है, रानियाँ निवास करती है। तो वो जगह या तो उसको हम रनिवास बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रनिवास, या फिर बोलेंगे हम उसको अंतःपुर, यानी पुर यानी किला या भवन या घर। इसके अब जैसे ये किला है तो महिलाओं जो रानियां हैं वो कहाँ रहती थी, किले के भी अंदर रहती थी। किले के अंदर रहने का कारण ये था कि सुरक्षा की दृष्टि, इस कारण से इसे क्या कहा गया, अंतःपुर कहा गया। अब एक अंतः और एक शब्द आता है अंतर, इन दोनों से काफी चीजें मिलती है। अंतर का अर्थ होता है दो के बीच में, क्या अर्थ होता है, अंतर का अर्थ होता है दो के बीच में, और अंतः का अर्थ होता है अंदर। जैसे दो चीज में होता है, एक मैंने लिखा अंतरराष्ट्रीय, क्या लिखा मैंने, अंतरराष्ट्रीय, और एक मैंने लिखा अंतरराष्ट्रीय। अब क्या अंतर आया बताओ इसमें, यहाँ पे रहा पूरा और यहाँ पे रहा क्या आ रहा है, आधा आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये अलग अलग क्यों आ रहा है, इसमें रहा आधा आ रहा है, इसमें रहा पूरा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अंत शब्द है, अंत प्लस राष्ट्रीय, क्या हो रहा है, अंत प्लस राष्ट्रीय, और ये मिलके क्या बन गया, ये र का रूप ले लेता है, इसलिए ये ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बन गया। वहीं पे अब ये अंतर्राष्ट्रीय यानी क्या हुआ, अंतर प्लस राष्ट्रीय, यानी दो राष्ट्रों के बीच में। यानी अगर भारत पाकिस्तान की कोई बात आएगी, हम जो बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सही होगा। अगर हम ये अंतर्राष्ट्रीय रूप में ले रहे हैं, अगर भारत या पाकिस्तान या भारत अमेरिका जो भी है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसका अर्थ होता है कि राष्ट्र के अंदर, क्या होता है, राष्ट्र के अंदर। एक होता है अंतर्जातीय और एक होता है अंतर्जातीय। यहाँ पे देखना, यहाँ पे वही बात आ रही है, यहाँ पे हो रहा है अंतः, क्या हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, अंतर।